हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगा। करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, एनी अकाउंट हो गया। सबके अकाउंट में जो भी अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये अकाउंट नहीं होते दोस्तों, ये तो इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। मैं आप बताऊंगा, ये सब तो आपके अकाउंट को रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप खुलवाते हो, लेकिन आप चीज़ खुलवाते समय एक चीज़ आप देखते नहीं हो। बहुत कम लोग होता है जो कि बारीकी से उसको देखते हैं। टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसके चार्जेस क्या लगते हैं, और ये कैसे कितना मेंटेन करना पड़ेगा, इसके चार्जेस कितना है, एएमबी के चार्जेस क्या है, इसमें कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, डेबिट कार्ड में कौन कौन से चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस हैं, फिर उसके बाद लाइफ टाइम चार्जेस हैं, टोटल कितने टाइप के चार्जेस हो गए। टर्म एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बैंकिंग में कोई सी भी चीज़ करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, मान लीजिए अगर आप लोन ही करवा रहे हो, मॉर्गेज लोन करवा रहे हो, होम लोन करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो आप दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन, बैंकिंग में टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करवा रहे हो तो टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें। जो भी आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, कोई आपका लोन हो, कुछ भी हो, उसको एक एक पॉइंट को आप पढ़ें। जितने भी उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ें, उसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में पढ़ें कि क्लोजर चार्ज कितना लगेगा, हमें बंद करवाने में क्या चार्ज भरना पड़ेगा, हमें डेबिट कार्ड का कितना चार्जेस रहेगा, हमें एक्स्ट्रा हिडन क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ सेविंग अकाउंट, स्टार्ट करता हूँ सेविंग अकाउंट। अब जैसे कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उसके आप क्या है, खोलने वाले आप या खुलवाने गए या कहीं से खोल लिए, तो टर्म एंड कंडीशन, उसके चार्जेस आपने पता नहीं किया, फिर उसने सामने वाले ने बताया नहीं, बैंक वाले ने आपने बताया नहीं, आप खाता खुलवा लिए, खाता आपका चालू हो गया, आपने 10,000 से खुलवाया, 10,000 रुपये रखे, आपको पता ही नहीं कि उसमें 10,000 रुपये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेन आप किए नहीं, आपके एमबी चार्ज लगते जा रहे हैं, मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज लगता जा रहा है, 500 रुपये करता जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, खाता खुलवाते समय आपको टर्म एंड कंडीशन जरूर पता करनी चाहिए। डेबिट कार्ड का चार्जेस कितना है, अगर हम विड्रॉ करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा, अगर किसी और बैंक से विड्रॉ करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा, हम अगर सेल्फ डिपॉजिट करते हैं तो उसके कितना चार्ज लगेगा, अकाउंट हम क्लोज करवाते हैं तो उसका कितना चार्ज लगेगा, हमें अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। टर्म कंडीशन बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना। अगर आपको ये कंफर्म ना हो, जब तक आप खाता मत खुलवाएं, क्योंकि देखो, आप खाता खुलवाओगे, अब मान लीजिए यस बैंक की बात करूंगा, एचडीएफसी की बात करूंगा, आपने खाता खुलवा लिया, टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा आपने। खाता आपको 10,000 से मेंटेन करना था, आपने खाता 2 महीने 3 महीने मेंटेन नहीं किया, गलती से खाता आपने 1,500 रुपये 2,000 माइनस में चला गया। अब आपके अकाउंट में पैसा आया, कहीं से 10-12 हज़ार रुपये आया, 1,500 कट गए। अब आप बैंक जाने के बजाय आप इतना ध्यान नहीं दोगे, इतना ध्यान से आप देखोगे नहीं, तो आपके पैसे चले जाएंगे। इससे अच्छा दोस्तों, खाता खुलवाते समय आप टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें कि कितना उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड के चार्जेस कितने हैं, डिपॉजिट के कितने हैं, और उसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, कितना हमें एमबी रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, क्या क्या वेवर मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट भी मिलेगा। हम बेनिफिट के बारे में भी जानना चाहिए कि आप अकाउंट खुलवा रहे हो, उसमें बेनिफिट क्या है, हमें लॉकर मिल रहा है, या फिर हमें डेबिट कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है, उसमें लाइबिलिटी कवर है कि नहीं है, एक्सीडेंटल कवर है कि नहीं है, लॉस ऑफ बैगेज के कवर है कि नहीं है। सारी चीज़ें आपको जरूर पता करना चाहिए। अगर आप एक बैंकिंग पर्पज से कोई चीज़ करवा रहे हो, अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो अपने किसी मोटिव के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर देखना चाहिए। अब जैसे लोन हो गया, लोन में भी आपको देखना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट साइन करते समय देखना चाहिए आपको क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है। आप नहीं भरोगे तो क्या होगा, कितने समय तक आप नहीं भरोगे तो डिफॉल्टर कहलाओगे आप। सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए हैं ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के आप ही फंसोगे, बैंकर थोड़ी ना फंसेगा। आप कर रहे हो, आपको जो रिक्वायरमेंट है आप करवा रहे हो, सब पे साइन आप करे दे रहे, लेकिन बाद में आप फंसोगे सारी चीज़। तब आपको लगेगा हाँ, ये सारी चीज़ें हमने देखी होती, या फिर सही तरीके से प्रॉपर समझा होता तो फॉलो करते। अब लोन में मान लीजिए आपको आइडिया ही नहीं कि इसमें अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया तो इसमें क्या क्या चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, ईएमआई कितनी, ईएमआई आएगी तो कौन सी, फिर कितनी ईएमआई कटेगी, उसके बाद कब तक लोन चलेगा, अगर आप फोरक्लोज करते हो तो आपको कितना चार्ज लगेगा, सबकी जानकारी आप जरूर रखना चाहिए, सबको आपको पता करना चाहिए। कोई सी अकाउंट हो, आप कुछ भी करवाओ, बैंकिंग पर्पस में आप टर्म एंड कंडीशन, उसके चार्जेस, एक एक पॉइंट देखो, बिना उसके आप कोई काम मत करवाएं। ये मेरी सलाह है जब बैंकर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप फंसते हो, बैंक वाले नहीं फंसते, आप बार बार ब्रांच जाओगे, फंसोगे,
आपको बुलाया जाएगा, आपकी चार्ज कटेंगे। अगर आपका अकाउंट है सेविंग करंट, आप उसके बारे में डिटेल नहीं लिए हो, टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़े हो क्या क्या उसमें है, तो उसमें आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा आपको। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब लाइक इन जरूर करें।